नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं सीएबी न्यूज़ दिल्ली। दोस्तों, आज हम जंतर मंतर पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर एक ट्रांसपोर्टर को लेकर आज बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया गया है और क्या क्या समस्याएं हैं आइए हम बात करेंगे। हमारे साथ डीटीडीयू से नेमी जी हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपको चैनल पर। नमस्कार भाई साहब। सर क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या प्रॉब्लम्स को लेकर आज आप यहाँ पर जंतर मंतर पहुंचे हैं? सर प्रॉब्लम तो हमारी इतनी है कि अगर हम अपनी प्रॉब्लम को अगर व्याख्यान किताब पे उतार लगे तो नोवेल बन जाएगी। जी जी जी। किताब नहीं, नोवेल, बड़ी नोवेल बनेगी और कई नोवेलों की सीरीज डालनी पड़ेगी हमारी समस्याओं को लेके, क्योंकि देश आज़ाद हो गया, ड्राइवर आज तक आज़ाद नहीं हुआ है। क्यों क्यों कैसे बंधन में, आपको क्या लगता है कैसे बंधन में है वो? बंधन तो सर उसके हमारे पास बेड़ियों पे बेड़ी लगी है, हमारी कैटेगरी है। ड्राइवर देख रहे हैं तो जैसे सात दरवाजों में जैसे चोर भर्ती होते हैं ना, 7 ताले होते हैं, तो हमारी हर चेन के ऊपर ताला लगा हुआ। हमारे पास पहले तो प्रशासन ने लूटा, अच्छा उसके बाद कंपनियों ने लूटा, अच्छा बचा कुचा लूटा तो हमारे ठेकेदारों ने लूटा जो हमारे ट्रांसपोर्ट होते हैं, और उसके बाद बचे तो हमारे ड्राइवरों ने इज्जत उतार दी। क्यों ड्राइवरों ने कैसे? क्योंकि हमारे ड्राइवर भाई मानते नहीं है। जब जिस चीज़ से लोगों की बदनामी हो रही है, जी जी बिल्कुल। आपको पता है कि हमारे पास को कहते हैं आजकल ड्राइवर को क्या बोलते हैं, अरे ड्राइवर पी के काम करते हैं, ड्राइवर करते हैं। आज भी रिकॉर्ड बताता हूँ, 40% ड्राइवर कोई नशा नहीं करते, बिल्कुल सही बात है। और जो 60% में से भी 40% इसलिए करते हैं ताकि उनको लेट नाइट ड्राइव करते हैं, उनको नींद ना आए। अच्छा, नींद ना आने के लिए कोई लोग स्मोक करता है, कोई तम्बाकू खाता है, उसकी भी एक क्वांटिटी होगी। क्वांटिटी होती है ना। जी क्वांटिटी जो भी हो तो उनके बारे में क्या बताएं। तो ड्राइवर मोस्टली बदनाम रहता है इस चीज़ में, और क्योंकि ड्राइवर के साथ समस्याएं इतनी आ रही हैं कि ड्राइवरों ने ऑन ड्यूटी इसी दिल्ली, देश की राजधानी कहलाने वाली दिल्ली के अंदर हमारे ऐसे मसीहा थे जिनकी लाशों को ने एक हफ्ते तक सड़ा दिया, कीड़े पड़ गए ड्राइवर की लाशों में। ट्रांसपोर्टर लेने नहीं। राजस्थान के अंदर फतेहपुर जगह है, और बहुत नामी कंपनी है दिल्ली की, जो अभी एक हमारे एपी ट्रेवल को लेके कहानी भी चल रही है। तो ड्राइवर को के साथ साथ केस चल रहा है। उसी जिस कंपनी का एपी ट्रेवल काम करता है, और जो फाइल पे उस ड्राइवर को निकाला गया, उसी फाइल पे एक ड्राइवर की और लौड़ी मौत हो चुकी है, पता कर रही है। अच्छा, वो अगर ड्राइवर की कहीं जांच करती एक्सीडेंट हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, वो आया था ड्राइवर को फतेहपुर में, अच्छा मंडावा के पास शेखापट्टी में। ट्रांसपोर्टर की क्या मजबूरी थी कि वो ड्राइवर को लेने नहीं गया? अगर ड्राइवर मर गया, हार्ट अटैक हो गया, तो उसको जाना चाहिए कि मेरा। पूरी उससे पूछो ना, जब उसकी गाड़ियां स्टॉप हुई तब उन्हें लाश उठाई वहाँ पे। अच्छा, तो जब उसकी गाड़ियां मजबूरी थी, जब गाड़ियां उसकी स्टॉप करी गई यूनियन द्वारा, तब उसने उठाया। उसमें कीड़े पड़ गए थे उसकी लाश के अंदर। वहाँ एक हवेली मिडवे करके है। आपको कहने का मतलब है जो दिल्ली के ट्रांसपोर्टर हैं वो इस बात के गुनाहगार हैं? ट्रांसपोर्टर मेरा बन लग रहा है, सारे लड़ने को आ जाएगा शाम को जब यहाँ फिर कहाँ समझ गया ना, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं डरता था अपने बाप के अलावा किसानी, और बाबू मर गया, अब तो रस्सी खुली है हमारी। अच्छा, ये जो सरकारें हैं, आपने बोला कि सरकारें भी ने भी परेशान किया, सरकारों ने किस तरीके से परेशान किया? सरकार ने इस तरह परेशान किया, कोरोना काल के अंदर जी हम ड्राइवर एसोसिएशन 2019 में इलेक्शन हुए थे, 2020 फरवरी में इलेक्शन हुए थे। इलेक्शन हम खुद दिल्ली की डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से हमारी मीटिंग हुई थी, और ये 6 जनवरी को हमारी सुबह 10 बजे मीटिंग हुई थी। हम 14 लोग मिलने गए थे, और उन्होंने हमसे बड़ा आश्वासन दिया कि भाई आपकी समस्या ड्राइवर का हम समाधान करेंगे। क्योंकि कुछ साल पहले जो आज हमारे टूरिज्म मिनिस्टर बने दिल्ली सरकार के, गोपाल राय जी, बड़ी अच्छी बात याद आई मुझे। अभी उनके शपथ ग्रहण में एक शब्द बदलूंगा कि वहाँ पहुंचे, शपथ ग्रहण में बोला उन्होंने, दुनिया ने संविधान की कसम खाई थी, और गोपाल राय एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने देश के शहीदों की कसम खाई थी। शहीदों की कसम खाने वाले इंसान ईमानदारी से तो काम कर लेते। उन्होंने क्या गलत किया? उन्हें गलत ये किया, समस्या तो सुनो, जो छापे पहले मारे थे, कभी उन्होंने देखा है दुख कहाँ से हो रहा है? गोपाल राय जी पर्यावरण मंत्री बन गए कि जी आप हमारा पौधा लेके आओ, फूल लेके मत आओ। और पौधा लेने वाले आदमी आज ये देखो ना ड्राइवर में दिक्कत क्या आ रही है। आज 4 साल में तो हमारी गाड़ी फ्री होती है कि पोल्यूशन वाला पंगा आ गया। पोल्यूशन का मुद्दा कहाँ से उठ रहा है, उस मुद्दे को उठाओ ना। हम टूरिज्म ट्रेस्ट चले आ रहे हैं लोग काम करने वाले, तो हमें डिप्टी सीएम ने बोला था आपकी जो समस्या है 8 आदमी आपके होंगे, 2 आदमी हम देंगे आपको सरकार के, और जो कार्रवाई गलत हो रही है आप करो आके। वो अपने वादे से मुकर गए। अच्छा, उन्होंने कभी समय नहीं दिया उन्होंने हमें, कभी भी उनके पास समय नहीं था। क्यों कि पावर जब आने के बाद ना, नेता जब तक अभिनेता रहता है तो वोट मांगने आता, जब वो नेता बन जाता है वो कभी नीचे वाले आदमी की नहीं सुनता है, क्योंकि ड्राइवर तो। चलिए, हम रिक्वेस्ट करेंगे गोपाल राय जी से भी थोड़ा सा वक्त दें, टाइम दें ट्रांसपोर्टर्स को, ड्राइवर्स को, ताकि वो भी अपनी जो समस्याएं हैं आपके सामने रख सकें। और कैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स है? प्रॉब्लम्स हमारी ऐसी है क्योंकि हमारे पास ना, एक तो गवर्नमेंट को जांच करनी चाहिए जितनी भी ट्रैवल एजेंसियां हैं, क्योंकि यहाँ जो बड़ी बड़ी ट्रैवल हमारे ऑल इंडिया परमिट को लेके बात करो आप, चाहे ऑल ओवर को लेके बात करो,
आज ओला उबर को बढ़ावा क्यों मिल गया है? क्योंकि लोगों ने पीछे से जो कंपनियां हैं ना वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही, तो लोगों ने कर्जा लेके अपने बच्चों के जेवर गिरवी रख के गाड़ियां ली। और वो ओला कंपनी हम पे ऑफर दे रही है कि पुरानी गाड़ी लो, 15,000 दे के पुरानी गाड़ी ले लो, 25,000 दे के नई गाड़ी ले लो, 800 रुपये रोज जमा करो। तो ड्राइवर कहीं ना कहीं अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी जीने के चक्कर में और दलदल में फंसता चला गया। चला रहा है। चलो हम और लोगों से भी बात करते हैं। सर आपका नाम क्या है? जी सर, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। मैं दिल्ली टूरिस्ट ड्राइवर यूनियन से हूँ। जी। आपको क्या लगता है जो क्या क्या समस्याएं हैं ड्राइवरों की आज के टाइम में? सर दिल्ली में तो बहुत समस्या है ड्राइवरों की, क्योंकि जितने भी ट्रांसपोर्टर के ड्राइवर हैं तकरीबन पूरी दिल्ली में किसी को सैलरी नहीं मिलती है। बहुत कम ड्राइवर है, कंपनियां सैलरी देती है, ट्रांसपोर्टर सैलरी नहीं देते ड्राइवरों को। और दूसरी बात है सर, हर ड्राइवर का ESI PF होना चाहिए। ESI होना बहुत ज़रूरी है जी, क्योंकि ड्राइवर जो है बेचारा 24 आवर कभी कभी 24 घंटे ड्यूटी करता है। अगर ड्राइवर बीमार हो गया तो उसे पूछने वाला कोई ट्रांसपोर्टर नहीं है, कोई नहीं पूछता सर। ठीक है सर, तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि हर ड्राइवर की ESI PF होना चाहिए। फिर दूसरी बात यह सर, जब ड्राइवर नौकरी छोड़ता है, जो ट्रांसपोर्टरों की नौकरियां होती है, जब वो घर जाता है ना नौकरी छोड़ के, उसके पास गंदे कपड़ों का बैग के सिवाय कुछ नहीं होता। क्योंकि अगर उसका PF होता, शेविंग नहीं कर पाते अगर, क्योंकि इतना मिलता नहीं है सर। बहुत सारी प्रॉब्लम है, बच्चे है, घर है, तो उसका अगर PF होता तो कुछ पैसे वो अपने घर लेके जाता है। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हर ड्राइवर का ESI PF होना जरूरी है। धन्यवाद। बिल्कुल, ये पॉइंट टू बी नोटेड, ये पॉइंट नोट होना चाहिए कि ड्राइवर पूरी ज़िंदगी काम करता है मेहनत से, लेकिन एंड ऑफ द डे उसके पास कुछ बचता नहीं है, जैसे कि ड्राइवर साहब ने बताया। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुकेश कुमार है, मैं DTDU का मेंबर हूँ। और मेरी समस्या है कि ड्राइवर भाइयों की देखो, एक तो सैलरी फिक्स नहीं किसी भाई की, TADA बहुत कम मिलता है, और ना हमें PF ESI की कोई सुविधा नहीं होती। और हमें जब निकाला बगैर नोटिस के हमें निकाल दिया जाता है ना, हमें पहले बताया जाता कि भाई तुम्हें ये हटा रहे हैं हम। तो ऐसी समस्या हमारी। और हम एक समस्या की भी टूरिज्म के ऊपर गवर्नमेंट ने ध्यान देना चाहिए, क्योंकि टूरिज्म बढ़ेगा तो हमारा काम भी बढ़ेगा। हम जो है टोटली टूरिज्म के ऊपर डिपेंड है, तो टूरिज्म कम आएगा तो हमारी रोजी रोटी भी कम चलेगी। और हमें होटलों में सुविधा मिले, हमें रात को जैसे पूरे दिन गाड़ी चला किसी होटल में स्टे करते हैं, हमें वहाँ रुकने की सुविधा मिले, लैट्रिन बाथरूम खाना पीना यही सुविधा मिलेगी। धन्यवाद। हम रिक्वेस्ट करेंगे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से भी, और दिल्ली के अंदर जो भी इसको ट्रांसपोर्ट को देख रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि वो लोग भी आए। अभी हमारे साथ ओला उबर के एक ड्राइवर हैं महेश कुमार जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, सबका स्वागत। क्या क्या समस्या आ रही है आज के टाइम पर दिल्ली में जो ये ओला उबर को लेकर? सर ओला उबर के रेटों में आजकल बहुत समस्या है। रात को जो चलते हैं उनको 6 रुपये 7 रुपये किलोमीटर। 6 रुपये पर किलोमीटर? बिल्कुल। आप भी कुछ लोग हैं जो चलाते हैं, मजबूरी है उनकी, क्योंकि उनको लोन भरना है। अच्छा। और जिनकी लोन नहीं है तो कॉस्ट 7 रुपये 8 रुपये तक आ जाती है अगर टैक्सी। बिल्कुल आ जाती है। तो 6 रुपये किलोमीटर में कैसे चला रहे हैं? लेकिन जिनकी किस्त जानी है वो क्या करे, रोजी रोटी की बात है, पेट भरना है।